हेलो एवरीवन, नमस्ते। वेलकम टू प्रॉफिट भाई इंडिया। दोस्तों, सोचने की बात है ना। अभी जो लोग वॉर चला रहे हैं और अभी बहुत सारा कवरेज कर लिया, आज का वीडियो उस बारे में नहीं है, बट जस्ट टू ड्रॉ योर अटेंशन टू योर पॉइंट। आई एम श्योर आप लोग ने भी सोचा ही होगा कि जितने लोग हेड्स ऑफ स्टेट हैं, प्रेसिडेंट्स हैं, प्राइम मिनिस्टर्स हैं, सब 75-80 ईयर्स के आसपास है। सब ऑलमोस्ट एटलीस्ट 75 के ऊपर तो है ही। मतलब आप सोचो, ये लोग बॉर्न हुए थे बेबी बूमर जनरेशन, 1945, 1950s, 1950-51 तक पैदा हुए थे। तो इन्होंने वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद का टाइम देखा है, जब इंडिया लिटरली स्ट्रगल कर रहा था। तो इनके खोपड़ी में ना, इनके भेजे में घुस गया है कि 1965 में इंडिया इंडो चाइना, 1962 में इंडो चाइना, 1965 इंडिया पाकिस्तान, 1971, 1999। मुझे लगता है ये लोग सब के सब, मैं किसी स्पेसिफिक का नाम सिर्फ नहीं, सब बुढ़े, जितने दुनिया भर के बुढ़े हैं, विथ ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर्स, इनका वोट बैंक, इनके सपोर्टर्स भी बुढ़े ही हैं। बाय द व्हाट्सएप अंकल, याद है आपको? ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, ये लोग उस लेगेसी से आ रहे हैं जो आईपीओ में पैसा लगाते थे और मल्टीबैगर ढूंढ लेते थे 1985 में। ये जब तक ये 1950 वाले 35-40 साल के हुए, जब थोड़ा बहुत पैसे आए, तो 1985 90s में आके जब आईपीओ बूम था, हर्षद मेहता स्कैम हुआ, उस टाइम सेंसेक्स ने जो चढ़ाव चढ़ान दिखाया हम सबको, हम देख चुके हैं। तो इनका ना सोच अभी भी उधर ही अटका हुआ है। ये लोग आज के एआई के जमाने में भी बहुत सारे लोग एक्सपांड नहीं कर पाए। ये यूएस इसराइल वर्सेस ईरान का जो वॉर है, ये बुढ़े लोग मर जाएंगे और छोड़ जाएंगे नेक्स्ट जनरेशन को वॉर लड़ने के लिए। जो नेक्स्ट जनरेशन का डायलॉग ऐसा होता है, किसी को ब्लेम नहीं कर रहा हूं, आई एम जस्ट पॉइंटिंग आउट द जनरेशनल डिफरेंसेस। उसके आफ्टर इफेक्ट्स अगली जनरेशन को देखने पड़ेंगे, विच इज जेन जी एंड इवन बियॉन्ड जेन अल्फा। उनको देखने पड़ेंगे। जो लोग बोलते हैं यार वॉर में वाइब नहीं आ रहा है, वाइब नहीं है, वाइब नहीं है यार, बंद करो वॉर, विच इज गुड। सुस्ती में इंसान वॉर लड़ नहीं सकता है। तो अगर सुस्त जनरेशन आएगी तो वो वॉर तो होगा नहीं। लेकिन गाइस, ये बुढ़े लोग अपनी विरासत आप पे छोड़ के जा रहे हैं। वो गलती स्टॉक मार्केट में मत करना। मेरा कहने का मतलब है, लेट मी गिव यू सम स्टेटिस्टिक्स। अब अगला मल्टी बैगर ढूंढने हम सब बैठे हैं, ठीक है ना? आप सब यही सोच रहे हो कि करेक्शन में कुछ मिल जाए, एक स्टॉक ऐसा मिल जाए जो मैं लेके बैठा रहूं 10 12 15 20 साल। 20 साल तो बहुत दूर की बात है, आजकल तो लोगों को 5 साल में मल्टी बैगर चाहिए। सो 1986, ये बुढ़े लोगों का जब दौर था, 1986 में सेंसेक्स था, उसमें 30 कंपनीज जो थी, उसमें से अभी सिर्फ 7 कंपनीज सेंसेक्स में है। ठीक है ना? 1986 के 30 में से कंपनीज के नाम कुछ इस तरह है उस जमाने के। इट्स बिन 40 ईयर्स। तो मल्टी बैगर अगर इनको मिले होंगे उस जमाने में, वो 20-25 साल लगे उस कंपनी को एस्टेब्लिश करने में और मल्टी बैगर बनने में। उस टाइम के नाम सुनिए: सेंचुरी टेक्सटाइल, एसीसी, ग्लैक्सो फार्मा, ग्रासिम जो अभी भी लिस्टेड है बट सेंसेक्स में नहीं है, हिंदुस्तान मोटर्स, इंडियन होटल्स जो अभी भी है लेकिन सेंसेक्स में नहीं है, किर्लोस्कर कमिंस, प्रीमियर ऑटो, टाटा मोटर्स, वो अभी भी है, मुकंद। तो कहाँ गई ये सब कंपनीज दोस्तों? ओनली 7 आउट ऑफ द 30 आर इन सेंसेक्स। और ये तो लार्ज कैप्स थे। और आप स्मॉल कैप और माइक्रो कैप में मल्टी बैगर ढूंढने का मादा रखते हो। एआई के जमाने में आपको लगता है एआई कैन प्रिडिक्ट द फ्यूचर मल्टी बैगर्स? मुझे कमेंट में इस सवाल का जवाब दे। डज माई ऑडियंस थिंक दैट एआई कैन प्रिडिक्ट फ्यूचर मल्टी बैगर्स? उसके बाद 1992 आते आते एसीसी, बल्लरपुर, कुछ निकले कुछ रहे। द 7 कंपनीज जो आज तक टिके हुए हैं सेंसेक्स में, उसमें है HUL, ITC, L&T, M&M। L&T, M&M आर क्लास परफॉर्मर्स, दे हैव स्टूड द टेस्ट ऑफ टाइम। दो मैं बोल सकता हूँ, रिलायंस इंडस्ट्रीज बाजार का बादशाह, ये तीन तो क्लास परफॉर्मर्स है। टाटा स्टील एंड नेस्ले। HUL, नेस्ले स्टैग्नेंट हो गए हैं। आईटीसी को गवर्नमेंट ने उठा के कटप्पा की तरह मार डाला है। और L&T, M&M हैव स्टूड द टेस्ट। तो दो कंपनी, रिलायंस, 3 कंपनीज ऐसी निकली जिसमें, और तीनों की तीनों उस वक्त भी, उस जमाने के हिसाब से भी मिड टू लार्ज कैप्स थी। तो आप इस पूरे निष्कर्ष से हम क्या समझे गाइस? अगला जो आपको मल्टी बैगर ढूंढ रहे हो ना, स्टॉक्स की आजकल शेल्फ लाइफ बहुत कम हो गई। एक कंपनी की ही शेल्फ लाइफ बहुत कम है।
कंपनी पुराने जमाने में 30-30 40-40 साल टिक जाती थी, क्योंकि लोग इंडिया में बदलते नहीं थे फास्ट। अभी तो हर 3 साल में टेक्नोलॉजी इवॉल्व हो रही है, हर 6 महीने में आपके कंपनी का कस्टमर डिमांड इवॉल्व हो रहा है। तो लिस्टेड कंपनी का टिकना बहुत मुश्किल है भाई। और सेंसेक्स में, निफ्टी में, अभी निफ्टी है तो निफ्टी में आना तो दूर रहा, वो कंपनी लिस्ट होते ही उसका ओला इलेक्ट्रिक हो जाता है। मैं कोई कंपनी का नाम नहीं ले रहा हूँ, लेकिन फंडामेंटली पुअर कंपनीज बन जाती हैं। मैं अगेन किसी बाय या सेल रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ आप, आई एम जस्ट सेइंग दिस इज व्हाई म्यूचुअल फंड्स आर मच बेटर फॉर द नेक्स्ट जनरेशन, यानी जेन जी, मिलेनियल्स, जेन अल्फा, हम सब मिला के। बाय द वे 1980 प्लस जो बॉर्न है वो मिलेनियल्स हैं, तो अगर इफ आई एम 44 45 आई एम ऑल्सो इन दैट कैटेगरी। और हमारी जनरेशन ने ये दोनों जनरेशन का बोलते हैं ना भुगता है। पहले हमारे बाप दादा के जमाने की गालियां भी खाई है, और अभी हमारे बच्चों के जमाने के जो जनरेशन के लोग हैं उनकी भी गालियां ही खा रहे हैं। तो वी आर द मिडिल जनरेशन। जो भी आज 40 44 45 होगा, 50 तक भी होगा, वो इमेजिन कर सकता है। आई हैव सीन, वी ऑल हैव सीन द एवोल्यूशन फ्रॉम, लेट्स से, टेप रिकॉर्डर, ट्रांजिस्टर छोटा सा आता था, याद होगा आपको, मुझे कमेंट में बताना, ट्रांजिस्टर, रेडियो, उसके बाद फिर वीसीआर यानी वीडियो कैसेट्स, वीसीपी आता था, वीसीआर आता था, वीसीपी वीडियो कैसेट प्लेयर, जिसमें सिर्फ कैसेट प्ले होता था, इतना बड़ा सा कैसेट होता था। और वीसीआर वीडियो कैसेट रिकॉर्डर, जिसमें आप कैसेट डाल के रिकॉर्ड कर सकते थे। फिर वो ग्रामोफोन वामोफोन मैंने, मेरे हमारे जनरेशन ने नहीं देखा है, वो बहुत, वो बेबी बूमर्स का टाइम था। मैं वही तो बोल रहा हूँ, वॉर करने की जरूरत क्या है? आप खुद तो, आपके पाँव केले के छिलके पे पड़े हुए हैं, कभी भी गिर सकते हो। और यहाँ वॉर छोड़ के जा रहे हो बेचारे बच्चों के लिए। मतलब वॉर के आफ्टर इफेक्ट्स, इकोनॉमिक इफेक्ट्स, मार्केट इफेक्ट्स बच्चों पे आएंगे, और हमारे ऊपर भी आएंगे। हम लोग जो अभी सेकेंड इनिंग्स में चले गए, हमारे ऊपर तो आएंगे ही। तो देखा जाए तो जो मरने वाले हैं वो, भाई इजी करके मत जाओ, लेकिन टफ क्यों करके जा रहे हो? इट्स अ वैलिड पॉइंट, इट्स अ वैलिड क्वेश्चन। बट मार्केट में हमें टफ नहीं करना है। सो मैं यही कह रहा था कि फिर वो टेप रिकॉर्डर, वीसीआर, वीसीआर के आगे फिर आया सीडी रोम 90s में। गेम्स आने लगी। एलन बॉर्डर्स क्रिकेट 1997 कितने लोगों ने खेला है? गिव मी अ शाउट, बिकॉज आई थॉट उस जमाने में 1997 विंडोज, विंडोज 97 याद आ रहा है? एलन बॉर्डर्स क्रिकेट वे अहेड ऑफ इट्स टाइम, इवन देन इट वाज वन ऑफ द बेस्ट गेम्स। उसको अभी 30 साल हो जाएंगे उस गेम को, 29 ईयर्स हो गए। वन ऑफ द बेस्ट क्रिकेट गेम्स, क्या मजा आता था उसमें, लॉजिक था, वो बॉल ऐसे इन स्विंग आउट स्विंग होता था, है ना, उसमें एक लॉजिक था। देन आगे टेक इवॉल्व हुआ, फिर पेन ड्राइव्स का जमाना आ गया, फिर ओटीटी आ गया, फिर नेटफ्लिक्स आया। तो हमारी जो, मेरी जनरेशन है, वी हैव ऑलवेज हैड टू कीप अप विद द टाइम्स। जब बड़े हो रहे थे तो बुजुर्गों की बात मानो, नहीं तो सीधा छित्तर छित्तर खाओगे, सीधा छित्तर खाओगे। और खैर हम पे किसी ने छित्तर मारा नहीं, हमने ऐसा गलत काम किया ही नहीं। और हमारे पेरेंट्स, वैसे ज्यादातर पेरेंट्स बहुत टफ थे, बट टचवुड वी वर लकी कि चलो हाथ तो नहीं उठाया। हमारे पेरेंट्स का तो भाई ऐसा होता था, एक आंख अगर दिख गई ऐसे, मतलब मेरे मम्मी की या हमारे जमाने के फादर मदर जो भी रिस्पेक्टफुली होंगे, उनकी एक ऐसे आंख दिख जाती थी ना, हम लोग भाई उधर अंदर ऐसे पाल्पिटेशन बढ़ जाता था, अरे यार गुनाह कर दिया हमने। और आज, सो यू शुड नेवर कंपेयर जनरेशनल इश्यूज, जनरेशन कभी कंपेयर नहीं करना चाहिए, लेकिन अडेप्ट, इवॉल्व, मूव ऑन। द नेक्स्ट जनरेशन मल्टी बैगर प्रोडक्ट इज म्यूचुअल फंड्स। बिकॉज मैं हमेशा ये बात इसलिए कहता हूँ, बिकॉज mutual fund managers are using algorithms, they are using technology, they are using AI, they know कंपनी डूबने के पहले आपको पता नहीं चलेगा कौन सी कंपनी का गलगोटिया हो गया। फंड मैनेजर को पहले पता चलेगा, वो एनएवी गिरने नहीं देगा, क्योंकि उसकी जान अटकी हुई है एनएवी, वो एनएवी कभी गिरने नहीं देगा। और आपके पैसे को वो अपने पैसे से ज्यादा गले लगा के संभालेगा। तो अच्छे फंड चुनिए, हमारे मेंबर सेक्शन में एक बार सब्सक्राइब करके देखिए, अच्छे म्यूचुअल फंड्स में एसआईपी करो। 15 साल की साइकिल है, मैं आपको बता रहा हूँ, 15 साल, 2010 से 25, मेरे 15 साल एसआईपी के हुए। 15 साल की साइकिल में घटिया से घटिया म्यूचुअल फंड भी 16% सीएजीआर दे सकता है। तो आप, हमारे पास तो अभी बहुत अच्छे म्यूचुअल फंड है। उस वक्त जो मैंने शुरू किए थे वो तो इतने कोई खास अच्छे भी नहीं थे,
बट दे स्टिल गिव 15-16% CAGR अगर आपको मिल जाए ओवर 15 years। आप सिंपल मैथमेटिक्स देखो ना, 15,000 SIP done for 15 years at 15% compounding will give should give you 1.5 करोड़, 1.25 से 1.5 करोड़। सिंपल मैथ है ये। इसमें लगा लो आप कितने आए कितने गए, बट 15 साल अगर आप 15,000 डालते रहोगे, बाजार में वॉर हो रहा है, डोनाल्ड ट्रंप ये बोल रहा है, ये सब ट्रेडर्स के लिए है। पोजिशनल ट्रेड अच्छे स्टॉक्स में होगा तो आपको वहां भी फर्क नहीं पड़ना चाहिए। स्टॉक गिरेंगे, उनका वो, भाई बाय नेचर है, मार्केट का नेचर है गिरना, लेकिन आपकी वेल्थ क्रिएशन रुकनी नहीं चाहिए। दिस इज अ टाइम कि एसआईपी शुरू रहे और वो रुके नहीं। और म्यूचुअल फंड में जिसने पैसे कमाए 95 to 2025, 30 साल, उस टाइम तो फंड्स में इतना पैसा भी नहीं था। आज तो हर महीने, मालूम है ना आपको, एवरी मंथ द म्यूचुअल फंड SIPs आर गेटिंग 30,000 करोड़, विच इज मोर देन $3 billion, approximately $3.3 billion every month in India is going into mutual funds. So I rest my case there. Thank you so much. Take care. God bless. Jai Hind. Jai Maharashtra.